नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रमेश धसमाना आपके सामने ज्योतिष दृष्टि नामक इस वीडियो में आपको श्रावण मास के विषय में बतलाऊंगा। साथियों, पहला जो मेरा वीडियो था आपने बहुत पसंद किया, बहुत से लोगों ने सब्सक्राइब किया और उनमें कई प्रश्न पूछे गए। उन प्रश्नों का एक एक करके मैं ज़रूर जवाब दूंगा। लेकिन इस वीडियो में क्योंकि नज़दीक जो है वो श्रावण मास आने वाला है, उस श्रावण मास के विषय में बतलाना मैं ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ। साथियों, सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद। बहुत पसंद किया गया और मेरा उत्साह भी आपने बढ़ाया। उस उत्साह के बढ़ने के साथ साथ में मैं आपको यह नया दृष्टि भाव देता हूँ। श्रावण मास अपने आप में बड़ा उन्मत्त मास है। श्रवणे स भावेन स श्रावण, अर्थात जो आनंदित करता है, चारों तरफ से प्रफुल्लित करता है, उदार हृदय वाला वह श्रावण मास भगवान देवों के देव महादेव और माँ पार्वती जगदम्बा अन्नपूर्णा का यह महीना बड़ा उत्तम माना गया। इस मास में विभिन्न चीज़ें प्रफुल्लित होती हैं, वनस्पति चारों तरफ फैलती है और बादल इंद्रदेव के प्रसन्न होने से, बरसात के आ जाने से यह मास अपने आप में बड़ा उत्तम बन जाता है। इस मास में कई प्रकार के पर्व आते हैं, लेकिन ध्यान देना, इस मास में अपने शरीर का स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस मास में बरसात के साथ साथ में अनेक व्याधियां भी उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए शरीर आत्मरक्षा सबसे पहले है। शरीर की रक्षा करोगे तो आगे कार्य भी उन्नत होगा। ये श्रावण मास विशेषतः है महादेव का मास माना गया है। इस मास में कई पर्व हैं। यह मास जो है दो चीज़ों से, एक संक्रांति से, सूर्य की दृष्टि से, और एक चंद्रमा की दृष्टि से। अर्थात जो संक्रांति से लिया जाता है, 16 जुलाई को संक्रांति है, इसलिए कई लोग जो है मासांत अर्थात संक्रांति से जैसे ही ये समय लेते हैं उस समय से श्रावण मास को मान लेते हैं। और कुछ लोग इसको पूर्णमासी के बाद, 24 जुलाई को पूर्णमासी है और 25 से यह मास श्रावण मास कृष्ण पक्ष के रूप में शुरू हो जाता है, जो कि 22 अगस्त तक चलेगा। 22 अगस्त को रक्षाबंधन है, श्रावणी पर्व। उसमें भाई बहन बड़े आनंदित होकर के भाइयों की हथेली पर जो है राखी पहनाते हैं हाथ पर और प्रफुल्लित होते हैं, आनंदित होते हैं। साथियों, यह भाव इतना उत्तम है जिस भाव को देख करके पर्व भाव आ जाता है। इसी में हरियाली तीज नाम का, जिसे मधुसरवा तीज भी कहते हैं, एक पर्व आता है। यह हरियाली तीज शादीशुदा कन्याएं अपने पीहर में जा करके अपने सखियों के साथ में, अपने परिवार के साथ में उल्लासित होती हैं, आनंदित करती हैं। और जो ना जा पाए उनको जो है उनके पीहर वाले मिष्ठान के साथ में मधुसरवा अर्थात मधु से बना हुआ, शहद भाव से बना हुआ मीठे मीठे मिष्ठानों के द्वारा उनका जो है उत्साह बढ़ाते हैं। तो साथियों, इस मास में जिन बालक बालिकाओं की शादी नहीं हो रही हो, वह इस पर्व को नितांत सोमवार से शुरू करके 5 सोमवार भगवान शंकर और माँ पार्वती की आराधना करें तो शर्त यही उनको उनका मन चाहा वर प्रदान होगा। कन्याओं को वर और वरों को जो है लक्ष्मी स्वरूपणी कन्याएं प्राप्त होंगी। साथियों, ये सबसे उत्तम महीना है। इस महीने में अनेक लाभ है। मंगला गौरी नाम का पर्व भी इसी में आता है। मंगलवार के दिन माँ गौरी की जो पूजा करता है उसे मन चाहा फल प्राप्त होता है। तो इस मास में हर प्रकार से लाभकारी है। अधिकाधिक इस मास में चौमासा भी कहलाता है। जैन धर्म के साधु संत इस मास में गृहस्थियों के पास आकर के उन्हें ज्ञान की चर्चा देते हैं, अपने ज्ञान के द्वारा समाज की उन्नति कराते हैं, तरक्की कराते हैं। यह मास किसानों के लिए भी बड़ा उल्लासित होता है। किसान अपनी फसल को बो करके तत्पश्चात वरुण इंद्रदेव की प्रार्थना करते हुए महाराज बरसो और जल्दी जल्दी मेघ बरस करके उस फसल को उन्नति कारक बना देते हैं। यह मास चारों तरफ से हरियाली, उन्नति, इस प्रकार के पर्व को ला करके आता है। इस मास में सब प्रकार के आनंदित ही आनंदित होता है। साथियों, इस मास में इतना ही
बाकी अगले एपिसोड में आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं आप सभी का एक बार फिर तहे दिल से, तहे मन से आपका स्वागत करता हूं कि आप जो हैं मेरे को उत्साहित करते रहें। साथियों, और एक बात बताएं, आजकल कोरोना काल चल रहा है, पर्व को भी मनाइए साथ साथ में, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि मास्क लगा करके और मास्क के द्वारा एक दूरी बना करके एक दूसरे के साथ मिलिए, क्योंकि यदि आपका शरीर है, स्वस्थ है, तभी आप आगे पर्व को मना सकते हैं। जी है जहान है, जी जहान को मिल करके इस समाज में नई उत्साहित कीजिए। धन्यवाद।